नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। और हथेलियों की तरह इस हथेली में नहीं जाऊँगा मैं। इस हथेली में हम सीधा उस पर्वत पे जाएंगे जिस ग्रह का इनके जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। यदि ये ग्रह इनका अपने अनुकूल स्थिति में आता है तो इनका पूरा समय ही बदल जाएगा। और वो ग्रह है हमारा सूर्य। ये आपकी रिंग फिंगर है और इसके नीचे के इस भाग को हम सूर्य कहते हैं। और देखिएगा, सूर्य का मतलब होता है रोशनी, तरक्की, नौकरी, व्यवसाय, राज्य सरकार से, आपकी डेवलपमेंट से, आपकी उन्नति से, आपके सम्मान से। ये है सूर्य। और सूर्य जब अपनी अनुकूल स्थिति में आता है तो पूरे व्यक्तित्व को बदल के रख लेता है, पूरा विस्तार कर लेता है। आप बहुत छोटी स्थिति में है, जो साइन यहाँ पे बन रहा है, लेकिन बहुत अच्छा साइन है। आपके सूर्य पर्वत पे आप देखोगे एक रेखा इस तरह से जाती हुई यूँ जा रही है, एक रेखा इस तरह से यूँ जा रही है और एक शानदार त्रिकोण आपकी हथेली में बन रहा है सूर्य के पर्वत पर। देखिएगा, सूर्य के पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक कला के भी पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की भी सूचना होती है, धनी होने की निशानी होती है। संभव है, असंभव नहीं है। आप अपने जीवन काल में करोड़पति की सूची में अपना स्थान बना देंगे यदि सूर्य आपका अनुकूल स्थिति में आता है तो। देखिएगा, अगर ऐसा जातक पैतृक रूप से निर्धन हो या आर्थिक संपन्न ना भी हो तो अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी पुरुषार्थ और अपनी मेहनत के बल पर बहुत अधिक धन और प्रसिद्धि ऐसे लोग कमाते हैं। क्योंकि सूर्य का मतलब है रोशनी, और रोशनी क्या करती है? प्रकाश फैलाती है। और रोशनी एक जगह पे हो तो पूरे अंधेरे को मिटा लेती है। यही सूर्य है। आपका सूर्य अभी जो है, चाहे आप कुछ भी कहते हैं कुछ लोग कि आप सूर्य, हर किसी के सूर्य को जो है कमज़ोर बताते हैं। आप खुद देख लो आपका सूर्य कैसा है। बहुत ज़्यादा गड्ढा इसमें पड़ा हुआ है। इसके साइन का क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं रह गया, जबकि सीधी रेखा दिखाई दे रही है आपकी। और यहाँ से जो है एक रेखा आके और फिर इस तरह से त्रिकोण बना रही है। और ये सीधी रेखा मतलब गद्दी दिलाने वाली रेखा, सम्मान दिलाने वाली रेखा, प्रतिष्ठा दिलाने वाली रेखा। और एक यहाँ पे यश का चिन्ह भी जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने क्षेत्र में प्रगति व्यक्ति करता है, लेकिन तब जिस ग्रह पे जो साइन बैठा हुआ है वो ग्रह अनुकूल हो, पुष्ट अवस्था में हो, सुंदर अवस्था में हो, तब इसका फल मिलता है। मैं उपाय दे दूंगा, करने की कोशिश करें। निश्चित तौर पे जीवन में सफलता की आपको प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। क्योंकि जो ग्रह है वो अपनी छाप छोड़ता है। अब जो है हम हथेली का विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, रेखाओं पे ही पहले चले तो सबसे पहले हम हृदय की रेखा को देख लेते हैं। हृदय की रेखा इस तरह से सीधी सीधी आचार्य श्रेष्ठ गुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है। गुरु बृहस्पति पे पहुंच रही है, जुपिटर का माउंट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। आपका जो व्यक्तित्व है वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। आप केवल अपनी हित की रक्षा के लिए नहीं सोचते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने दोस्त के लिए सोचते हैं, अपने समाज के लिए सोचते हैं, अच्छे भले जो है इंसानों के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं। विद्वान भी हैं, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज भी है, आपको बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं और आपके मुखमंडल पे तेज भी है, आप तेजस्वी भी हैं। हृदय से प्रेम करेंगे जिसको करेंगे, और प्रेम के मामले में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अंत तक निभाने वाले लोग हैं आप, लेकिन स्वाभिमानी हैं, विश्वासी हैं, पूर्णतः निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं। और आपका जो है सूर्य जिस तरह से है, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा ही नहीं
पद की भी प्राप्ति करवाएगा आपको जीवन काल में, इसमें कोई शंका नहीं है। और देखिएगा, आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करके ही हो, चाहे आप नौकरी करके ही हो, या कोई और भी काम करके हो, इस समाज में एक श्रेष्ठ जीवन यापन करेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, बृहस्पति पर्वत पर इस तरह से जो है नीचे की लाइनें जारी हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में भी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा उन्नति यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा उन्नति। और बाद में तो ये समय भी आएगा, कल क्या घटने वाला है इसका आभास आपको पहले ही हो जाएगा। इस तरह का आपका बृहस्पति यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखोगे, बृहस्पति पे जो है शानदार जो है मछली का चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मछली का चिन्ह, मत्स्य का चिन्ह बहुत सुंदर होता है। जिस ग्रह में बैठता है उसके गुणों में वृद्धि कर लेता है। और ये गुरुश्रेष्ठ आचार्य बृहस्पति जो ज्ञान के देवता हैं, धन के देवता है, उनमें बैठा हुआ है और उनके गुणों में वृद्धि कर रहा है। निश्चित तौर पे अगर आप अपना रोजगार कर रहे होंगे, अपना व्यवसाय कर रहे होंगे या नौकरी कर रहे होंगे, अपने स्वयं के पुरुषार्थ के बल पे, स्वयं के मेहनत के बल पे दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी उन्नति कब है ये भी बताते हैं। यहाँ पे निम्न मंगल से एक रेखा जो है इस तरह से जारी है, और इस रेखा के हिसाब से जो है 48वें से लेके 54वें वर्ष के बीच राहु रेखा शनि से गोचर कर रही है। और जब राहु रेखा शनि से मिलती है तो शनि के गुणों में वृद्धि करती है और जीवन काल में धन में भी वृद्धि करती है। निश्चित रूप पे या तो 45वें वर्ष या 48वें वर्ष आपको अपने घर का सुख मिलेगा, नए रोजगार का सुख मिलेगा और धन में जो है वृद्धि निश्चित तौर पे होगी। अभी क्या है, अभी देखिएगा जिस तरह से जो है शनि पे 2 रेखाएं, ये ठीक है, 2 भाग्य रेखाओं का होना बहुत अच्छा माना जाता है। 2 तरफा व्यक्ति को इनकम होती है, लेकिन एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं शनि आपको मानसिक दबाव दे रहा है, कहीं ना कहीं आपके रोजगार के क्षेत्र में या पारिवारिक संबंधों में मानसिक तनाव देता हुआ, अड़चने देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पारिवारिक समस्याएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्का सा उपाय है, छोटा सा सुगम उपाय है, दे दूंगा, मगर अनुशासन से करना है। बहुत अच्छा परिणाम आपको अपने जीवन काल में मिलेगा, सुंदर परिणाम आपको अपने जीवन काल में मिलेगा। थोड़ा यहाँ पे उठ गया है, कभी कभार बेवजह की चिंताओं में डाल देता है, जिसकी कोई जो है वजह नहीं होती है, उसकी चिंता में डाल देता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ है। वर्तमान समय में मन कर रहा है कि यार छोटा काम भी करो तो एकदम नाम और फेम हो जाए, बहुत आगे नाम हो जाए मेरा। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है। मस्तिष्क रेखा देखें आपकी इस तरह से है, यहाँ पे बहुत सुंदर मस्तिष्क की रेखा है। यहाँ पे मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, तीव्र बुद्धि के मालिक है, त्वरित निर्णय लेने वाले। यहाँ पे जो है चंद्रमा पे पड़ रहा है, क्रिएटिव बहुत है अपने जीवन में, सुंदर कल्पनाओं को भी करते हैं और जीवन काल में आपको लंबी और भव्य यात्रा का मौका भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिख रही है, बहुत बड़ा राइटर फोर्क बन रहा है। थोड़ा कल्पना बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है सपनों की दुनिया में भी यहाँ पे रह रहे हैं, सोचने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ से इन रेखाओं से हो करके 1-2 रेखाएं जो है यहाँ बुध की ओर जा रही है। ये रेखा जितनी स्पष्ट, जितनी सुंदर होंगी, आपकी समृद्धि में, आपकी जो है संपन्नता में यहाँ पे वृद्धि होगी। लेकिन इस रेखा को कुछ रेखाएं यहाँ पे काट रही हैं, जो इसमें अड़चने उत्पन्न करती हुई, इसके महत्व को ख़त्म करती हुई दिखाई दे रही है। आपकी अगर हम यहाँ पे बात करें, आपकी जीवन की रेखा निरंतर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। जीवन काल में छोटे मोटा सहयोग, संघर्ष तो रहेगा, अड़चने तो रहेंगी, लेकिन जीवन काल में पैसों की हद से ज़्यादा कमी नहीं होगी। बहुत बड़ा संकट
बहुत बड़ा जो है कठिनाई का दौर नहीं रहेगा। और एक रेखा जो है यहाँ से निकल कर जा रही है तो विदेश की योग भी बन सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप 63 से लेके 67 वर्ष के बीच में एक त्रिभुज भी, एक त्रिकोण भी बनता हुआ साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। इस उम्र में लगभग आपको जो है एक अचल संपत्ति का लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं यहाँ पे देखो आप, ये केतु का क्षेत्र है, एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपनी ही कमाए हुए, इन्वेस्ट किए हुए पैसों से बुढ़ापा काल में निश्चित तौर पे बहुत बड़ा धन अमाउंट मिलने वाला है, धन का लाभ होने वाला है अचानक ही। वहीं आप देखो यहाँ पे भी जो है इस तरह का एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्ण रूप से तो नहीं है, पर राहु पे त्रिकोण है। राहु का त्रिकोण बहुत अच्छा होता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो है व्यक्ति कमाई ज़्यादा करता है और खर्च कम करता है। अर्निंग बहुत अच्छी रहने वाली, इस और जो है ये ध्यान दिला रहा है। आपकी भाग्य की लकीर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे जो है पता नहीं चल रहा। अगर रेखा अगर काट रही है इसको, तो थोड़ा सा जो है सावधान जरूर रहिएगा। जीवन काल में आप भावनाओं के वशीभूत होकर के गलत निर्णय ले सकते हैं और उस एक छोटे से गलत निर्णय के कारण अपने पूरे डेवलपमेंट को, पूरे विकास को जो है आप ख़त्म कर सकते हैं। जितना भी आपने तीव्र गति से विकास किया है ना, उस विकास को आप जो है शून्य पे ले सकते हैं। थोड़ा सा संभल करके चलिएगा, जल्दबाजी में निर्णय न लें, किसी के बहकावे में ना आए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। क्योंकि शनि इस भाग में बैठा हुआ है कि इस्तेमाल हो सकते हैं, धोखा खा सकते हैं, पारिवारिक परेशानी रह सकती है। थोड़ा संभल के चलने की यहाँ पे ज़रूरत है। इस तरह की लंबी भाग्य रेखा का होना वैसे जीवन में निरंतर उन्नति, निरंतर प्रगति के योग बनाती है। व्यक्ति को निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में वाहन का सुख प्राप्त होता है, अपने घर का सुख प्राप्त होता है और ज़्यादातर मामलों में अपने व्यापार का सुख भी प्राप्त ऐसे लोगों को होता है। ये बड़ी सुंदर जो है भाग्य की लकीर है। ये संघर्ष तो देती है लेकिन उन्नति में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ती है। अच्छी रेखा है, बढ़िया रेखा है। आपका अंगूठा देखें, अंगूठा आपका मांसल यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपने हितों की रक्षा करना सर्वोपरि आप मानते हैं और इच्छा शक्तियाँ जीवन में अच्छी हैं, सुंदर है। तर्क की शक्ति बेहद सुंदर है। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से आप रखते हैं। दोनों पौरवों के बीच में एक सुंदर योग बनता हुआ योग की आकृति दिखाई दे रही है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विशेष तौर जो आपका जो है चंद्र का क्षेत्र है, तहजीब पसंद बता रहा है, अनुशासन से रहना अच्छा आपको लगता है और अपने घर का सुख निश्चित तौर पे आपको मिलेगा, इस और ये संकेत करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र पर्वत कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं और ये हिस्सा जो है व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को दिखाता है। इस तरह से अति विकसित शुक्र का पर्वत जीवन काल में जो है ना आकर्षण पैदा करता है। ये पूर्ण रूप से उठा हुआ है। ऐसे व्यक्तियों का ज़्यादातर जो जीवन होता है सौंदर्य की खोज में गुजरता है। आप हर कार्य को औरों के बजाय बेहद ही नाजुकता से करते हैं, खूबसूरती के साथ करते हैं और नई चीज़ों के प्रति यहाँ पे रुझान दिखाई दे रहा है। आपके पास भौतिक सुख सुविधाएं बहुत सुंदर रहेंगी। आपका शुक्र बेहतर है, ग्लैमर आपके पास निश्चित तौर पे होगा, चमक बनी रहेगी, नाम और यश निश्चित तौर पे होगा, चकाचौंध रहेंगी। अपने को मेंटेन रखना, सज धज के रहना, अच्छे कपड़े पहनना, बढ़िया घड़ी पहनना, बढ़िया पेन रखना, अच्छे जूते पहनना, ब्रांडेड चीज़ें, लग्जरियस चीज़ें अपने पास रखना, ये जो टेंडेंसी है यही शुक्र जो है वर्तमान समय में पैदा कर रहा है, क्योंकि ये ग्लैमर को अट्रैक्शन करता है। परिवार का भरपूर साथ, भरपूर सहयोग आगे आने वाले समय में रहने वाला है और भूमि भवन वाहन का सुख निश्चित तौर पे आपको मिलने वाला है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे मंगल की स्थिति देखिए तो ये थोड़ा सा जो है
मानसिक तनाव दे रही है, कन्फ्यूजन की स्थिति को पैदा कर रही है और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ आपका मंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं पराक्रम बहुत अच्छा बना हुआ, सुंदर पराक्रम बना हुआ है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पराक्रम में कहीं कोई कमी नहीं है। यहाँ पे देख रहा हूँ मैं एक रेखा भी जा रही है और इसको मंगल की रेखा कहते हैं। ये जैसे सुंदर और स्पष्ट रूप से हो जाए, इस तरह की रेखाएं इसको काटे नहीं जिस तरह से यहाँ पे काट रही है, तो इसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। सॉरी, ये रेखा सुंदर और प्रभावशाली होने पर दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा दिलाएगी, ईश्वर की कृपा बनाए रखेगी और ये इंगित करती है अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से देती हुई दिखाई दे रही है और आपका जो व्यक्तित्व है आने वाले समय में वो व्यक्तित्व निखर कर रहेगा, इस और जो है ये संकेत करती हुई यहाँ पे दिख रही है। आगे अगर चलते हैं और आपके बृहस्पति माउंट को अगर देखें तो बृहस्पति पर्वत आपका सुंदर रूप में है, अनुकूल स्थिति में है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहने वाली है, सुंदर रहने वाली है। और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, किसी में भी हो, सरकारी में हो, प्राइवेट में हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अगर काम करते होंगे या कोई प्रतिष्ठित क्षेत्र में जो बृहस्पति से संबंध रखता है, तो उसमें जो है आने वाले समय में ऊंचे पद की प्राप्ति आपको होने वाली है। इस तरह से ये जो है यहाँ पे बता रहा है। बुध की ओर चलें, बाकी हमने देख ही लिया है। बुध में जो है 2-3 रेखाएं ऊपर की ओर जा रही है। ये सेवा भाव को आपके अंदर बता रही है। एक से ज़्यादा लैंग्वेज को आप जानते हैं और व्यापारिक गुणों में भी ये वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये भी अनुकूल है, ज़्यादातर मामले में अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रख पाने में सामर्थ्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी है और सहनशीलता भी दिखाई दे रही है। आपका जो है ये बहुत अच्छा है मंगल। और अगर आपका हम यहाँ पे देखें, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा कट का निशान है, तो जल क्षेत्र से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। वैसे आपका चंद्रमा खूबसूरत है, लेकिन कभी कभार जो है काम में दिल नहीं लगता है, मन गड़बड़ सा रहता है, चिंता भी थोड़ा सी बनी रहती है। लेकिन जैसा ये मंगल, ये चंद्रमा दिखा रहा है, उस हिसाब से तो मानसिक रूप से मजबूती दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल दे रहा है और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है उसको दुरुस्त करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्रिएटिव बना रहा है और कहीं ना कहीं खूबसूरत और बेहतर अवस्था में है, सुंदरता बिखेर रहा है। तो जीवन में सकारात्मक सोच को दिखाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में मिलेगा, इस और भी जो है ये इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुल मिला के अगर बात करें, आपकी हथेली में सबसे सुंदर जो साइन बन रहा है केवल और केवल जो है सूर्य पर्वत पे यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है। आपको अगर आप और कुछ ना कर सके तो सूर्य का जो उपाय दूंगा उसको विधिवत तरीके से करें, सूर्य को अनुकूल बनाएं। निश्चित तौर पे जीवन में जो धन की प्राप्ति होगी, जो प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और जो विस्तार मिलेगा वो अपने आप में एक जो है अलग ही होगा। उसका मज़ा अलग होगा, उसका स्वाद अलग होगा और जीवन में उसका महत्व भी अलग होगा। सुंदर रूप से जो है आपको लिख करके उपाय दे रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।